श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव का प्रवचन। मनुष्य एक भटका हुआ देवता। देवियों, भाइयों, ऋषियों के मन में एक सवाल उत्पन्न हुआ। कस्मै देवाय हविषा विधेम, अर्थात हम किस देवता की प्रार्थना करें और किस देवता के लिए हवन करें, यज्ञ करें। कौन सा देव है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी कर सकेगा, हमको शांति प्रदान कर सकेगा, हमें ऊंचा उठाने में मदद दे सकेगा। किस देवता को प्रणाम करें। मित्रों, हमने बहुत से देवताओं का पूजन किया है। हमने शंकर जी की पूजा की, हनुमान जी की पूजा की, गणेश जी की पूजा की और न जाने क्या क्या चाहा, लेकिन कोई कामना पूरी नहीं हो सकी। हम एक देवता को छोड़कर दूसरे देवता पर गए, दूसरे को छोड़ के तीसरे पर गए। क्या कोई ऐसा देवता है जो हमारी मनोकामना को पूर्ण करने में समर्थ हो सके, जो हमको प्रत्यक्ष फल निश्चित रूप से देने में समर्थ हो सके? निश्चित फल, प्रत्यक्ष फल, तत्काल फल। क्या कोई ऐसा भी देवता है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि इनकी पूजा निरर्थक नहीं जा सकती? कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसा देव कौन है? तो मित्रों, एक देव मेरी समझ में आ गए। ये देवता ऐसा है कि अगर आप इसकी पूजा कर सकते हो, यज्ञ कर सकते हो, हवन कर सकते हो, तो ये देवता आपको जीवन में समुचित परिणाम देने में समर्थ है। उस देवता का नाम है आत्मदेव। अपने आप की पूजा अगर हम कर पाए, अपने आप को हम अगर संभाल पाए, सुधार पाए, अपने आप को अगर हम सभ्य और सुसंस्कृत बना पाए, तो मित्रों, हमारी प्रत्येक आवश्यकता, प्रत्येक कामना को पूरी करने में, हमारी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के द्वार खोलने में समर्थ है हमारा ये आत्मदेव। आत्मदेव की पूजा, आत्मदेव का भजन, आत्मदेव का यजन, आत्मदेव का हवन, इसी का नाम है साधना। खुद को साधना। मित्रों, साधना अपने आप की कीजिए। आत्मदेव रूपी कल्प वृक्ष की साधना कीजिए। मैंने सुना है कि स्वर्गलोक में एक कल्प वृक्ष होता है। इसकी विशेषता मैंने ये सुनी है कि जो कोई उस पेड़ के नीचे जा बैठता है, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जो कुछ चाहता है तुरंत सब मिल जाता है। क्या वाकई में ऐसा कल्पवृक्ष होना संभव है? बिल्कुल संभव है। ऐसा कल्पवृक्ष है और वो है हमारा जीवन। हमारा जीवन कल्पवृक्ष है। अगर इस कल्पवृक्ष की साधना हम कर पाए तो ये हमारी सारी की सारी मनोकामना पूर्ण करने में समर्थ है। अगर हम अपने जीवन की महिमा को, गरिमा को समझ पाए, जीवन के महत्व और मूल्य को समझ पाए, उसका ठीक तरीके से उपयोग करने में समर्थ हो पाए, तो फिर क्या हो सकता है? फिर हम मनुष्य से आगे बढ़कर देवता बन सकते हैं। हाँ बेटे, देवता। मित्रों, देवता प्रकृति, स्वभाव का नाम है और राक्षस भी एक प्रकार की प्रकृति या स्वभाव का नाम है। आकृति नहीं, प्रकृति। आपसे अगर पूछें कि राक्षसों की शक्ल कैसी होती है, तो आप शायद बोलेंगे काली होती है, बड़े बड़े दांत होते हैं। बेटे, बहुत से लोग काले होते हैं, तो क्या ये सब राक्षस हो गए? नहीं बेटे, सब राक्षस नहीं हैं। हमारे पिताजी के दांत बड़े बड़े हैं, तो क्या वे राक्षस हैं? नहीं बेटे, वे राक्षस नहीं हैं। अगर आप कहें कि राक्षस सींग वाले होते हैं, तो सींग तो गाय के भी होते हैं, तो क्या गाय राक्षस हो गई? बेटे, मैं ये समझा रहा हूं कि बड़े दांत, सींग, काला रंग, ये सब अलंकारिक वर्णन है। ये प्रकृति का वर्णन है, आकृति का नहीं। वास्तव में जिनके चेहरे पर दुष्कर्मों और दुर्बुद्धि की वजह से कलंक लगा है, कालिख लगी है, वे मनुष्य के रूप में राक्षस हैं। जिनके दांत बड़े हैं, अर्थात जो पेटू हैं, जो किसी भी कीमत पर सबके हिस्से का खाना चाहते हैं, सब कुछ अपने लिए जमा करना चाहते हैं, जो बांटना नहीं जानते, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, स्वार्थी हैं।
जो हर किसी का खून पी जाएं, यानी कि अपने से कमजोर को परेशान करें, उनका शोषण करें, ऐसे आदमियों को, ऐसे मनुष्यों को ही राक्षस कहते हैं। मनुष्यों के भी सींग होते हैं बेटे। ऐसे मनुष्य जो बिना कारण से दूसरों को चोट मार दें, नुकसान पहुंचा दें, ऐसे आदमी ही सींग वाले राक्षस होते हैं। तो गुरुजी, राक्षस आकृति नहीं है, मनुष्य का स्वभाव होता है। बिल्कुल बेटे, आकृति नहीं प्रकृति होती है, स्वभाव होता है। राक्षस वैसे ही होने संभव है जैसे आप और हम। आज भी कितने राक्षस हमारे समाज में घूम रहे हैं। देवता भी कोई आकृति नहीं है, देवता भी प्रकृति है। हम और आप जैसे मनुष्यों के बीच में बहुत से देवता भी हो सकते हैं। देवता कैसे होते हैं बेटे? देवता गोरे रंग के होते हैं। पर बेटे, मेरा मतलब गोरी शक्ल से नहीं है। मेरा मतलब ये है कि जिनके विचार, जिनका व्यवहार, जिनका आचरण, जिनका दृष्टिकोण स्वच्छ है, शुद्ध है, निर्मल है, उज्जवल है, उनका नाम देव है, वो देवता हैं। तो गुरुजी, देवता कभी बुढ़े होते हैं क्या? नहीं बेटा, देवता कभी बुढ़े नहीं होते, हमेशा जवान रहते हैं। आप समझते हैं कि बुढ़ा किसे कहते हैं? बूढ़ा उस आदमी को कहते हैं जो आदमी थक गया है, हार गया है, निराश हो गया है, टूट गया है, जिसने परिस्थितियों के सामने अपना सिर झुका दिया, भले ही उसकी उम्र 20 साल ही क्यों ना हो, जिसने ये कह दिया कि परिस्थिति बड़ी है और उससे लड़ने से इनकार कर दिया, वही आदमी बुढ़ा है। आपने कहानी सुनी है ना? समुद्र टिटहरी के अंडे बहा ले गया। टिटहरी ने कहा, समुद्र आप बड़े हैं तो ठीक, लेकिन मैं तो आपसे लड़ूंगी और लड़ते लड़ते मर भी जाऊंगी तो कोई हर्ष की बात नहीं। मर ही तो जाऊंगी पर लड़ूंगी जरूर। जिस आदमी की जवानी टिटहरी के तरीके से बनी रहती है, जिसमें हिम्मत है, जुर्रत है, वे आदमी जवान हैं, भले ही उनकी उम्र 80 साल की क्यों न हो। मित्रों, देवता कभी बूढ़े नहीं होते, हमेशा जवान रहते हैं। जिसके भी भीतर उमंग है, आशा है, उत्साह है, जीवन और जीवट है, वे लोग देवता हैं। देवता उन्हें कहते हैं जो दिया करते हैं, जिनकी वृत्ति हमेशा ये रहती है कि हम दूसरों को क्या दें, दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि गुरुजी, हम क्या चीज दें, हमारे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि शायद आपका मतलब है कि आपके पास पैसे नहीं हैं। आप शायद पैसे को ही सबसे बड़ी चीज मानते हैं। बेटे, पैसा चौथे नंबर की शक्ति है और इस जमाने में तो मैं कहता हूँ कि बड़ी विनाशकारी शक्ति है। पैसा भी कोई शक्ति है? पैसा कोई शक्ति नहीं है। आदमी की शक्तियों में मूलभूत शक्ति वो है जो आपके पास, सबके पास पूरी मात्रा में विद्यमान है, और वो शक्ति है श्रम, मेहनत। पैसा भी उसी से आता है। आप श्रम देना चाहें, श्रम दान करना चाहें तो दानी बन सकते हैं। मित्रों, मैंने कितनी बार आपसे हजारी किसान का किस्सा कहा है, जो बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं था, मालदार भी नहीं था, केवल अपनी मशक्कत को लेकर खड़ा हो गया और बिहार के गांव-गांव में जाकर आम के बगीचे लगाता फिरा। 1000 गांवों में आम के 1000 बगीचे अपनी जिंदगी में लगा दिए। हजारी किसान की वजह से जिले का नाम हजारी बाग पड़ा। चूंकि हजारी किसान ने 1000 बाग लगाए थे, इसलिए भी हजारी बाग एक जिला है। इसलिए मैं कहता हूँ बेटा, आदमी के पास केवल परिश्रम हो तो वो भी काफी है। जो भी महापुरुष हुए हैं, उनके पास केवल परिश्रम था, साहस था और कुछ भी नहीं था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि श्रम के आधार पर भी हम समाज को बहुत कुछ देने में समर्थ हो सकते हैं। मित्रों, हमारे पास देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अकल हमारे पास इतनी जबरदस्त है कि हम चाहें तो अकल के माध्यम से, व्यास के तरीके से, वशिष्ठ के तरीके से, कबीर के तरीके से, संत दादू के तरीके से, कितने अन्य लोगों के तरीके से इस दुनिया को ऐसी चीजें देकर जा सकते हैं जिससे कि दुनिया हमारी अकल का लोहा मानती रहे। अकल हमारे पास है, श्रम हमारे पास है, समय हमारे पास है, बुद्धि हमारे पास है, भावना हमारे पास है,
प्रतिभा हमारे पास है, हमारे पास इतना खजाना भरा पड़ा है। इस खजाने को लेकर तो हम दुनिया में न जाने क्या क्या कर सकते हैं। देने की वृत्ति, देने का स्वभाव, देने की नियत अगर आपके पास हो और आपके पास धन नहीं हो तो कोई हर्ज की बात नहीं। आप फिर भी दूसरों को कुछ ना कुछ देने में पूरी तरह से समर्थ हो सकते हैं, दुनिया की सेवा कर सकते हैं। देवता उन्हें कहते हैं जिनमें देने की वृत्ति होती है, जिनमें देने का दिल होता है, देने की नियत होती है। मैं चाहता हूं कि आपको देवता बना करके जाऊं। देवता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेटे, अपने जीवन की साधना करनी पड़ेगी। मित्रों, जिस देवता की साधना मैं जीवन भर करता रहा हूं, वो साधना मैं आपको भी सिखाना चाहता हूं। मुझे एक संत का वाक्य याद आता है, मुझे नरक में भेज दो, मैं वहीं अपने लिए स्वर्ग बना लूंगा। क्या ऐसा होना संभव है? हाँ बेटे, बिल्कुल संभव है। आदमी अपने श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ आचरण लेकर जहां कहीं भी रहेगा वहां परिस्थितियां बदलती चली जाएंगी। यदि नरक में रहेगा तो स्वर्ग वहीं बनता चला जाएगा। एक बार युधिष्ठिर को नरक भेज दिया गया। अपने अच्छे व्यवहार की वजह से उन्होंने सारे वातावरण को, सारी परिस्थितियों को ही बदल दिया और नरक को स्वर्ग बनाने में सफल हो गए। मैं चाहता हूं कि आप स्वर्ग में रहें और नरक में से निकल जाएं। आप नर पशु के कलेवर में से निकल जाएं, नर कीट के कलेवर में से निकल जाएं और ऐसे कलेवर में रहें जिसको देवता कहते हैं। आप देवता के तरीके से जिए। मित्रों, देवता की कुछ विशेषताएं होती हैं और वे विशेषताएं मैं चाहता हूं कि आपके भीतर पैदा हो जाएं। देवता के गुणों में, देवता के पास जो सिद्धि होती है उसमें एक होती है आप्त काम होना। आप्त काम किसे कहते हैं? बेटा, आप्त काम उसे कहते हैं जिसकी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। आप्त काम कामना का स्तर बदल देता है। स्तर बदल देने की वजह से सारी की सारी समस्याओं का समाधान होना संभव है। दुनिया में से कांटे नहीं पीने जा सकते बेटा, पर हम जूते पहन सकते हैं। जूते पहनकर हम कांटों की कठिनाई से छुट्टी पा सकते हैं। मित्रों, आप्त काम होने के लिए कामना का स्तर बदलना पड़ता है। आप जिन कामनाओं को पूरी करना चाहते हैं, ढेर सारा पैसा, जायदाद, ऐशो आराम, वो पूरी नहीं हो सकती। रावण की कामनाएं पूरी नहीं हो सकी, कंस की पूरी नहीं हो सकी, हिरण्यकश्यपु की पूरी नहीं हो सकी, नेपोलियन की पूरी नहीं हो सकी, सिकंदर की पूरी नहीं हो सकी, फिर आपकी कैसे पूरी हो जाएगी? हाँ, एक शर्त पर आपकी कामना पूरी हो सकती है कि आप कामनाओं का स्तर बदल दीजिए, अपना दृष्टिकोण बदल दीजिए। साथियों, देवता होने के लिए ये जरूरी है कि आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं जिस पॉइंट पर लगी हुई हैं उस पॉइंट को अब बदल दीजिए। रेडियो किस स्टेशन पर लगा हुआ है? सिलोन पर लगा हुआ है। सिलोन वाला बड़ा गंदे गाने सुना रहा है, तो बेटे आप अच्छे गाने वाले स्टेशनों को सुन सकते हैं। बस जरा सी सुई मोड़ दें तो विविध भारती लग जाएगा। बेटा, सुई मोड़, सुई मोड़। अगर हम अपने विचारों की सुई मोड़ पाएं, बदल पाएं, अपने दृष्टिकोण को अगर बदल पाएं, तो जो जलन और खींच अभी हमको खाए जा रही है वो सब शांत हो सकती है। सांसारिक कामनाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। बेटे, जितनी तेरी कामना पूरी होती चली जाएगी ना, उतनी ही तेरी खींच कम नहीं बढ़ती चली जाएगी। संपत्ति बढ़ेगी तो तेरी खींच बढ़ेगी, संतान बढ़ेगी तो तेरी खींच बढ़ेगी, पद बढ़ेगा तो तेरी खींच बढ़ेगी। हर चीज खींच बढ़ाने वाली है। इच्छा या कामना दूर से बहुत सुंदर मालूम पड़ती है, लेकिन जब वो हमारे नजदीक आती है, जब हमें मिलने लगती है, तो इतनी बेचैनी लेकर आती है कि क्या कहें। मित्रों, ये जो इच्छाएं हैं ये केवल हमको खुशी भर दिखाती हैं, दे नहीं सकती खुशी। अगर आप सुख पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, संतोष पाना चाहते हैं, तो आपको नया दृष्टिकोण ग्रहण करना पड़ेगा। अपने चिंतन का तरीका, सोचने का तरीका, मान्यताएं, आस्थाएं, निष्ठाएं, इन सब में हेर फेर करना पड़ेगा। अगर आप ये कर पाएं तो आप पाएंगे कि आप कितने चैन से रह रहे हैं, कितनी शांति से रह रहे हैं, कितने उन्नतिशील, कितना अपने आप को संपन्न अनुभव कर रहे हैं। बेटा, सुख बाहर नहीं अंदर है।
पहले दृष्टिकोण को बदलिए। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।